Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and it's a request here. If this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations and solutions. Okay, so hit the subscribe button and stay tuned. Okay, so let's start the numericals. Few numericals are left. Okay, of this chapter, that is aggregate demand and related concept. Total we have here 28 questions. Okay, Sandeep Garg book. And today, most probably, we are going to start from this one 22. Okay, so you can take the screenshot, those who don't have the book. Okay, so 22, 23, and 24, most probably, we are going to solve three questions today. Okay, and then four are going to be left. And most probably on Sunday, I'm going to just let you know. मे बी मैं जो आपके नेशनल इनकम के संदीप गर्ग बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल इनकम ओके जिससे आपका ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन हो जाएगा नेशनल इनकम का ऑल दोज न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व ओके तो क्वेश्चंस मैं शेयर करती जाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व देन एंड देयर ओनली ओके सो डोंट मिस दैट यू कैन से द सेशन ओके और द वीडियो और द क्लास तो मैं अपलोड कर दूंगी मोस्ट प्रॉब्ली संडे को ठीक है तो डोंट मिस दैट अगर आपका पूरा एक चैप्टर का समझ लीजिए नेशनल इनकम का आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओके इसी तरह मैं और भी चैप्टर्स पूरे करने की कोशिश करूंगी ताकि आपका रिवीजन होता रहे राइट सो लेट्स स्टार्ट हियर द क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड so this is question number 22 aggregate demand and Sandeepkar book ओके नाउ इन क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दो तीन चीजें पूछी गई राइट द सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 crores on the negative y axis okay so if consumer spends 60% of additional income then determine first we need to find out सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है सेकंड इज व्हाट कंजम्पशन फंक्शन ओके एंड थर्ड हमें पता करना है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम okay so these three things we need to calculate okay so let's start the solution first is they have given फर्स्ट मैं कंजम्पशन फंक्शन ही कैलकुलेट कर लेती हूँ ओके सेकंड वाला तो कंजम्पशन फंक्शन ठीक है जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हम एमपीएस भी आराम से निकाल लेंगे और सेविंग को नेगेटिव में कर देंगे कंजम्पशन को तो आराम से आ जाएगा ठीक है तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है सी इज इक्वल टू सी बार ओके प्लस एमपीसी मतलब बी एमपीसी और वाई ओके तो यहाँ पे 40 गिवन है ठीक है तो ये हम लिख देंगे एज इट इज 40 गिवन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिवन है आपका 40 ये रहा ठीक है सी बार ठीक है एंड देन इसी को हम नेगेटिव कर देंगे तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा एंड इफ कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम 60% मतलब कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.6 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.6 वो स्पेंड कर रहा है ओके तो यानी कि एमपीसी हो गया आपका 0.6 तो अगर मैं कहूँ एमपीएस कितना होगा एमपीएस का फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी तो 1 माइनस 0.6 तो देखो एमपीएस भी निकल आया दिस इज योर एमपीएस तो पहला मुझे ये मिल गया और एमपीएस आपका एमपीसी 0.6 है एमपीएस आपका 0.5 है वो 4 है सॉरी एंड ये आपका है कंजम्पशन
ऑटोनमस कंजम्पशन, इसी को नेगेटिव कर देंगे हम, ठीक है। फिर तो प्लस कितना आ गया, 0.6y। तो ये तो इक्वेशन आपकी कंजम्पशन फंक्शन की बन गई, राइट। तो ये तो आपका हो गया पहले का आंसर। ओके, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सो सिंपल ना। देन सेकंड का अब हम वो फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन कितना है, देखो भैया, अब इसी का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं सेविंग फंक्शन का। एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑटोनमस कंजम्पशन, ओके, एंड ओके प्लस 1 - बी इन ब्रैकेट वाई, ये इसका फॉर्मूला था। तो ये है माइनस का 40 आ गया, प्लस अगर हम कर दे 1 - 0.6 कर दे, या हम इसको 0.4 भी डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कर लिया। माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 0.4 वाई, ये 4 है, वाई अलग है, ये वाई है, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर सेविंग, ठीक है। सेविंग की इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। ये सेविंग फंक्शन भी निकला है, कंजम्पशन फंक्शन। अब ना ब्रेक इवन लेवल, तो थर्ड पे मैं कैलकुलेट करती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ। आप न्यू पेज पे करिएगा अगर यहाँ पे पेज ना हो आपके पास, ओके, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, राइट। नाउ ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का क्या है यहाँ पे, दैट इज, हमें पता है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ओके। सो इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6 वाई। अब हमें वाई ही कैलकुलेट करना है, तो वाई इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.6 वाई, ओके। तो अब हम वाई को एक तरफ ले लेंगे, तो वाई माइनस 0.6y इक्वल्स टू 40, ओके। सो y कितना हुआ यहाँ पे देखो, जब ये 0.6 ले रहे तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हम लिखेंगे 1 - 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा y 0.4। ये 0.6 के बाद 0.4 कहाँ से है, तो 1 में से माइनस कर दिया, y का 1 वैल्यू हो जाएगा, राइट, और इक्वल्स टू 40। सो y इक्वल्स टू 40 divided by 0.4, so you will get rupees 100 crore answer, okay। So this is the answer for your third one। break even level कितना होगा, जहां पे आपका income is equals to consumption और saving कुछ भी नहीं होती, right। so this is consumption, then this is saving, ये saving का आ गया, and this is income, okay। I hope it's clear now। now we will, please take the screenshot, we will do the next question। अगर एमपीसी कैलकुलेट कर लिया है तो आप आराम से एमपीएस निकाल सकते हैं, 1 माइनस करके, दोनों में से कुछ भी अगर गिवन मिल गया आपको, ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ना। हियर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इफ नेशनल इनकम इज 90 करोड़, अच्छा इसको देखो हम ऐसे कर लेते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये सब बता रहा है, तो मैं इसको इस तरह बल्कि कर लेती हूँ, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। देखिए, जब बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे टेबल के थ्रू। दिस इज योर इनकम इन रुपीज, ये कहाँ पे बता रहा है, 90 करोड़ थी इनकम, ठीक है। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी आपका था 81, ओके। फाइंड आउट एपीएस, एपीएस मुझे कैलकुलेट करना है व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़, इनकम आपकी हो गई 100 करोड़, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 88, ओके। What will be the MPC and MPS also, तो MPC और MPS भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम एपीएस की जगह पे पहले ये कर लेते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, यहाँ पे सेविंग भी कर लो, और एपी क्या बोला था, एपीएस बोला था इन्होंने, ठीक है। ये सभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सभी कुछ कैलकुलेट करने को बोल दिया इन्होंने।
तो इस तरह जब टेबल बना लेंगे ना तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी, राइट। सो वी नो y माइनस सी, यानी कि नेशनल इनकम में से हम कंजम्पशन हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा सेविंग। तो 90 में से हमने 81 हटा दिया तो मुझे मिला 9, एंड 100 माइनस 88 यू विल गेट 12। ओके, नाउ एपीएस का फॉर्मूला क्या है? सेविंग अपॉन इनकम, एस अपॉन वाई। तो सेविंग मेरे पास ये आ गई अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा आपका 0.1, ओके, एंड 0.12। अच्छा, एमपीएस क्या, एमपीसी क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, पहले में तो कुछ भी नहीं आएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा 0.7। ओके, तो एमपीएस भी पहले में कुछ नहीं आएगा। अब एमपीएस का सिंपल फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एमपीसी कर लो, ठीक है, और थोड़ा लंबा हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। तो हम कहते हैं 1 माइनस एमपीसी कर लो, ज्यादा आसान है। तो 0.7 में ये था तो 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक, और यहाँ फॉर्मूलाज आप अलग से मेंशन कर दें। ओके, सेविंग इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, एपीएस इज इक्वल्स टू, ये जरूर से मेंशन कर देना, एस अपॉन वाई, देन एमपी C is equals to change in consumption upon change in income, and MPS is equals to 1 minus MPC or change in saving upon change in income. So these are the formulas that we have applied in this question. Okay, ये जरूर से मेंशन कर देना ताकि एग्जामिनर भी खुश हो जाए और कहे भाई हाँ बच्चे को सब आता है, राइट, और आपको पूरे पूरे मार्क्स दे। Now let's start the question. Question number 24. Now question number 24 में क्या, the saving function is given as, now given है सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू -120, यानी कि माइनस नेगेटिव है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस 0.5 वाई, यानी कि 0.5 आपका वो भी होगा एमपीसी। ओके, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग सेविंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ, अब इसको आपको बताना है कि इनकम लेवल कितना आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपको पता है कि सेविंग जो है नेगेटिव से होती है, ठीक है। तो हम पहले एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के लिए। ओके, तो इनकम जब आपकी थी 0, 200, 400, 600 और 800, ठीक है। तो आपकी सेविंग कितनी होगी यहाँ पे, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ इसकी, क्योंकि ये मुझे गिवन है इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू -120 प्लस 0.5। तो कितनी थी आपकी इनकम? 0 थी, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 0 माइनस 120, तो ये खाली 120 रहेगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, यही इक्वेशन हम फॉलो करेंगे, -120 प्लस 0.5 इंटू कितना है आपका 200 पे कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100, तो 100 माइनस 120, तो ये आ गया -20, यानी कि 100 माइनस 120, 0 माइनस 120, ठीक है, ये इस तरह आ रहा है, देखिए, ठीक है। देन थर्ड में क्या है, -120, ऐसे ही करते रहेंगे, 0.5 यही लिखा हुआ है ना, और इनकम जितनी आ रही है इनकम उतना हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके। तो जब 0.5 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200, यानी कि 200 माइनस 120, तो आपको मिलेगा 80 रुपीज, 80 है जो भी आप समझे यहाँ पे। तो 200 माइनस 120, ओके। देन नेक्स्ट में क्या है, वही इक्वेशन हमने लिखी, कितनी इनकम होनी चाहिए थी, 600। तो 600 को जब हम करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 300, दैट मीन्स 300 माइनस 120, so you will get
180. Then again minus 120 plus 0.5, वही इक्वेशन पूरी है, y खाली हम चेंज कर रहे हैं, इनकम रिमेंबर दैट, ओके। तो कितना कितना ये हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो हम फिगर आउट कर रहे हैं। तो दिस इज 400 नाउ, तो इसका मतलब है 400 minus 120, so you will get 280. ओके, ये समझ में आ गया। अब सिंपल याद रखो कि जो हमारा ये होता है इनकम और इसका सेविंग का जो कर्व बनता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। सो व्हाट आई विल डू हियर, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सेस हो गया, राइट। यहाँ पे आप ये समझ लिए, बस एक मैं, ये नेगेटिव में जाता है हमेशा आपका, ठीक है। यहाँ पे आ गया सेविंग, आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे आ गया आपका इनकम, दैट इज y, इनकम मतलब नेशनल इनकम, ओके। देन हमें पता है यहाँ पे क्या है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू जो भी आपको गिवन था इक्वेशन 120 प्लस 0.5 y। तो बस समझ लो यहाँ से हमने ये किसको ऐसे करके बना देंगे, दिस इज योर सेविंग, ओके। सो दिस वाज द आंसर, मतलब नेगेटिव से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब उसको आप जो है बना सकते हैं आराम से ऐसे ही। फाइन, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं नेशनल इनकम के आपके संदीप घर में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ नेशनल इनकम के, वो न्यूमेरिकल्स में कराऊंगी, जो आपके एंड ऑफ द यू कैन से द बुक के बिल्कुल लास्ट में सैम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं कराऊंगी, ओके, स्कोर बूस्टर। तो उसमें आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी जो है आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग so that you can score good marks, okay। So that's all for today, thank you so much।